हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीयूईटी 2025 का जियोग्राफी डोमेन है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन रिलेशन टू द अर्थ है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन रिलेशन टू द अर्थ। Human geography focuses on spatial aspects of human existence, examining how people and their activities are distributed in space and how they use and perceive space. ठीक है, द टर्म पॉसिबिलिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी रेफर्स टू। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉसिबिलिज्म जो है किसको रेफर करता है? तो पॉसिबिलिज्म जो है वो इस चीज को रेफर करता है कि ह्यूमंस कैन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी को हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछा है, आपको यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI डज नॉट इंक्लूड। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपका वो आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो इंक्लूड करता है, एजुकेशन लेवल को भी इंक्लूड करता है, पर कैपिटा इनकम को भी इंक्लूड करता है, पर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्लूड नहीं करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्लूड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है? तो इनमें से प्राइमरी एक्टिविटी आपका कौन सा है? फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को कौन सा सेक्टर मतलब प्रोसेस करता है? तो ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो क्या है? प्राइमरी सेक्टर से जो गुड्स वगैरह मिलता है उसको लेके उसको प्रोसेस करके उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ फॉल अंडर विच सेक्टर। एजुकेशन और हेल्थ जैसे सर्विसेज जो है वो किस सेक्टर का पार्ट है? तो एजुकेशन और हेल्थ जो है आपका टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि ये सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ विच सेक्टर। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो किस सेक्टर के पार्ट है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है आपके क्वाटरनरी सेक्टर की पार्ट है, क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल वर्कर्स जो है वो लोग करते हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सेक्टर में आ जाता है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट इज। बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट कौन सा है? बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट जो है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को कनेक्ट करता है, और सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है वो डेवलप्ड नेशंस का इस रूट से होता है, इसलिए बिजिएस्ट रूट माना गया है और होता है, मतलब बिजिएस्ट रूट है। ठीक है, जनरली यहाँ पे डेवलप कंट्रीज का ट्रेड होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, उसके आसपास समंदर नहीं है। इंडिया जो है नीचे से समंदर है इंडिया के, तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होता है। इसी तरह से जो कंट्री के आसपास समंदर हो वो लैंडलॉक नहीं कहा जाएगा। और नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसके आसपास कोई भी सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द टर्म अर्बनाइजेशन रेफर्स टू। अर्बनाइजेशन जो है वो किसको रेफर करता है? तो अर्बनाइजेशन जो है आपके, हाँ पहले आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको अर्बनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस, ये तो हमारा माइग्रेशन है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज, ये भी नहीं होगा। अर्बनाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है? ग्रोथ इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। कितने ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, इससे हम लोग अर्बनाइजेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इंडिया का अगर 31% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रहा है, और अगर 5-6 साल बाद जो है वो 35 हो जाता है, तो अर्बनाइजेशन हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अर्बन एरियाज में होता है, ना ही रूरल एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा था? ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरी एम्ड एट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका प्राइमरी एम क्या था? तो ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके था, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए था। तो इसका प्राइमरी एम क्या था? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार के नाम से किस रिवर को जाना जाता है?
तो वो है आपका कोसी रिवर। कोसी रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाता है बारिश की वजह से, तो इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज जो है बिहार में हो जाता है, इसलिए इसको सोर ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल सोर्स है? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स इसमें से आपका जो है वो है सोलर। सोलर क्योंकि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी है। बाकी जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब सस्टेनेबल भी नहीं है और रिन्यूएबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया इज? इंडिया का जो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपसे पूछा गया है, तो इंडिया का बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में रिच बॉक्साइट रिजर्व्स है, जो कि इसको लीडिंग बॉक्साइट प्रोड्यूसर इंडिया में बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में? तो हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो आपका यहाँ पे तमिलनाडु लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जो है वो आपका गुजरात में है। विंड एनर्जी कैपेसिटी हाईएस्ट कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेस? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसको एम्फसाइज करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात करता है, कि हमें जो है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एक्टिविटी? इनमें से कौन सा जो है टर्सरी एक्टिविटी है, मतलब सर्विस? तो सर्विस एक्टिविटी कौन सा है? टीचिंग। टीचिंग जो है वो एक सर्विस है, तो टर्सरी एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंडिया के सिलिकॉन वैली की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअल सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा है। तो सिलिकॉन वैली जो है एक्चुअल में वो आपका कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। कैलिफोर्निया जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज का हब है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया इज टू? जो स्मार्ट सिटी मिशन है इंडिया में, उसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो ये है कि डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 स्मार्ट सिटीज उनको बनाना है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यही जो है प्राइमरी गोल है स्मार्ट सिटीज मिशन का। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट? क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट का फीचर कौन सा है इनमें से? तो आपका जो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट है उसका फीचर है कि वो क्लोजली स्पेस्ड होता है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है वो आपका क्लोजली स्पेस्ड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किसको कनेक्ट करता है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है। ठीक है। 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और वो सिटीज कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज? शुगर केन का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन है? शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25, ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाटरनरी एक्टिविटी? क्वाटरनरी एक्टिविटी इनमें से कौन सा है? क्वाटरनरी एक्टिविटी जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्क है, जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है वो करते हैं। ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू ऑल।